देव उठनी एकादशी पर देव कैसे उठाएं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या बनाएं, सामग्री क्या है और अगले दिन विसर्जन कैसे करें। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी शंका नहीं रहेगी। हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। इस साल देव उठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी, यानी इसी दिन देव उठाए जाएंगे। और अगले दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, चाहे तो आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। यह दिन देव को जगाने का दिन माना जाता है। जो 4 माह पहले भगवान विष्णु सो गए थे, उन्हीं को इस दिन जगाएंगे और पूरे संसार का कार्यभार उनके हाथ में सौंप देना है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनको जगाते हैं और उनको उठाने के लिए गेरू से उनका घर बनाया जाता है, दीवार पर या फिर पेपर पर कहीं, और कई सारे शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं और विधि द्वारा उनको जगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अब जानेंगे कि आपको देव उठनी एकादशी पर देव कैसे बनाना, यानी जो हम देव बनाते हैं उनमें क्या क्या आपको बनाना चाहिए और कैसे और कहाँ पर। तो सबसे पहले आपको कटोरी में गेरू ले लेना है। अगर आप के पास जहाँ पर दीवार वगैरह पे नहीं बना सकते तो आप पेपर पर, दीवार पर, फर्श पर बना लें। वहाँ पर जगह को अच्छे से साफ़ कर लें और ये काम आपको दोपहर में ही कर लेना, यानी 1-2 बजे, 3-4 बजे तक ही। उसके बाद फिर आपको जैसे साइड में आप चित्र देख रहे हैं उसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे कि इस तरीके से स्क्वायर बना लेना है, लेकिन एक आपको दरवाज़ा खुला छोड़ना है, चारों तरफ लाइन लगा देनी है और उस लाइन को डिजाइन से सजा लेना है। उसके बाद एक मुख और 2 हाथ भी बनाने हैं, जैसे आपको एक चित्र भगवान का मिल जाए। फिर उस देव घर के अंदर भगवान विष्णु की एक आकृति बनानी है। साथ में आप बैकुंठ के लिए एक सीढ़ी बनाएंगे, एक तुलसी का पौधा बनाएंगे, 2 स्वास्तिक बना देना है, देवों के घर से एक रास्ता देना है और उस रास्ते पर जाकर आपको चक्री की आकृति बनानी है। ध्यान रहे कि इस चक्री में 7 गोले होने चाहिए और फिर इस चक्री के चारों तरफ 5 देव आपको बनाने हैं, जैसे कि आपने चित्र में देख सकते हैं। देव आप अपने जैसे कि बना सकते हैं उस तरीके से बना लें। उसके बाद आपको देवों के घर के नीचे आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके पैरों के निशान बनाने हैं, साथ में आने वाली एक पीढ़ी के लिए भी पैर बनाने हैं। वहाँ पर 2 गाय और 2 बछड़ों के भी खुर बनाने हैं। इसके बाद घर में जितने दरवाजे हैं वहाँ पर 5-5 डॉट लगा देने हैं। ध्यान रहे कि ये बाथरूम के दरवाजे पर आपको निशान नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ चिन्ह माने जाते हैं। और जब आप देव पूरी बन जाए और सूख जाए तो वहाँ पर एक प्लेट में आपको अनाज लेना है, गेहूँ या चावल वगैरह। साथ में आप जितने भी मौसमी फल और सब्जियां हैं, जैसे कि कोई भी एक फल ले ले, साथ में सिंघाड़ा, मूंगफली, गाजर, मूली, शकरकंदी, खील, बतासा, मिष्ठान इत्यादि चीज़ें। और नई में आपको रुई, साथ में एक बत्ती बनाकर रखनी है, साथ में एक लोटा जल रखना है, वहाँ पर कुछ दक्षिणा रख देनी। इन सब चीज़ों को बीच में रखकर आपको एक बड़ी सी परात से ढक देना है और बड़ी सी परात पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। और फिर जब ये सब काम हो जाए तो आपको हाथ जोड़कर वहाँ से उठ जाना है और ये काम आपको दिन में ही कर लेना है। और इस दिन आप घर में अपने रंगोली वगैरह दरवाजे पर घर में बना लीजिए और घर को साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि इस दिन आपके घर में देव उठेंगे और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। उसके बाद जब शाम को यानी दिया बत्ती का समय होता है, उस समय आपको देव को उठाना है। तो सभी लोग, जितने भी परिवार के लोग हैं, साफ़ सुथरे होकर हाथ जोड़कर वहाँ पर बैठ जाएं और जहाँ पर आपने देव बनाया है वहाँ पर सबसे पहले आप मंदिर में अपने घी का दीपक जलाएं। साथ में नीचे जो आपने दीपक बना कर रखा था वहाँ पर भी आपको दीपक जला लेना है। फिर पूजा के स्थान पर रखी परात को आपको थोड़ा सा उठाना है, पूरा नहीं उठाना है, और उसी परात को आपको बजाते हुए एक गीत गाना है। इसके लिए गीत होता है, उठो देव बैठो देव अंगुलियां चटकाओ देव। ये गीत गाते हुए अपने घर का नाम इत्यादि करते हुए पूरा गीत गाना है। और गीत जब पूरा हो जाए उस समय आप घंटी, हाथ तालियां, शंख इत्यादि बजाते हुए जोर जोर से उस परात को उठा लेना, यानी देव को उठा देना है। फिर लोटे से जल का छींटा देना है, देव को प्रणाम करना है और धूप दीप आदि से उनका पूजन करना और सभी चीज़ उनको जितनी भी आपने रखी थी उनको समर्पित करनी है। इत्यादि करने के बाद दिया बत्ती यहाँ पर उस दिन 11 दीपक लगाइए, तुलसी जी की पूजा कर दीजिए। ये सारी चीज़ें करके आप प्रसाद जो है सभी में बांट दें। अगले दिन इसे साफ कपड़े से पोंछ दें।